महिलाओं ने सिर ढक रखे हैं वो सारे के सारे भारतीय नहीं हैं। कि बाबा साहब ने ये कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना मैं उस समाज की महिलाओं की स्थिति से नापता हूँ। यह सब आपको भी पता है। ये कितना बड़ा वाक्य है कि किसी मतलब और कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आई। डॉक्टर अंबेडकर को और कोई बात नज़र नहीं आई सिवाय इस बात के कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है। इसका मतलब है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण संकेत वो देना चाह रहे थे। जब कभी भी कोई एक बड़ा व्यक्ति, एक महान विचारक कोई एक बात कह रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे संकेत छुपे हुए होते हैं जिसका हमें चिंतन मनन के माध्यम से उसको बाहर लाना होता है। आपको याद होगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने भी स्त्रियों को साथ लिया था। क्यों लिया था? क्या वजह थी? बाबा साहब ने यह भी कहा था कि यदि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि किसी एक बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो एक बच्चा लड़का नहीं लड़की होनी चाहिए। ऐसा कहने के पीछे कारण ये था कि एक लड़की, कोई भी स्त्री परिवार की केंद्रीय धुरी होती है, परिवार का केंद्र बिंदु होती है। यदि वो चैतन्य है तो परिवार का हर बच्चा चैतन्य होगा। यदि वो चैतन्य नहीं है, अंधविश्वासी है, तो परिवार को चेतनशील होने में या समाज को वैज्ञानिक चेतना से संपृक्त होने में एक लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि पहले लड़की शिक्षित हो जाए तो अपने साथ साथ वो पूरे परिवार को शिक्षित करते हुए चलती है, क्योंकि उसका स्थान बाय द वे अभी भी घर ही है, बाहर नहीं है पुरुष की तरह। जिस तरह से एक शिक्षित पुरुष बाहर समय गुजारता है, घर के बाहर समय गुजारता है, पर हमारे यहाँ स्त्रियाँ अभी भी घर में काफ़ी सारा समय गुजारती। तो यदि चेतना की ये पहली धारा हम घर से ही पैदा कर सकें तो समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी संभव है। अब दूसरी बात ये है कि जिस वंदना की बात छायाताई कर रही थी, मुझे निश्चित तौर पर यह पता है कि कार्यक्रम का आरंभ वंदना से ही हुआ होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कार्यक्रम का आरंभ वंदना से ना शुरू हुआ। अब मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ, इसलिए बहुत विश्वास के साथ कह रही हूँ। अब खासकर क्यों दोनों ही, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही बहुत ध्यान से सुने कि हम लोग कितने चेतनशील हो सके हैं। हम में अभी कितनी कुछ कमियां बाकी हैं। जितनी भी स्त्रियां, और आप लोग अगले बार से ना बुलाइएगा चाहे आई डोंट केयर पर मैं बोल कर जा रही हूँ, जितनी महिलाओं ने मांग भर रखी है, जितनी महिलाओं ने सिर ढक रखे हैं, वो सारे के सारे भारतीय नहीं हैं। जितनी महिलाओं ने मंगलसूत्र डाल रखे हैं, बिछिया पहन रखी हैं, ये सारे के सारे अम्बेडकराइट नहीं हैं। इससे आपको तकलीफ होगी, मुझे ये पता है, पर ये मेरा काम है। आपने मुझे बुलाया तो बर्दाश्त करिए।
अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दो चीज़ें हैं, धर्म और धम्म। हम बौद्ध के साथ धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम बौद्ध के साथ धम्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। धम्म में और धर्म में अंतर है। जब हम बुद्धा इन इस धम्मा को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। जब हम और भी इस तरह की राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितने सारे अंतर हैं जिनको हम पढ़ते नहीं, गुनते नहीं, केवल भजन की तरह भज लेते हैं कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, उसको आचरण में लाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। मैं बात ना करें प्लीज़, मेरी बात सुन लीजिए। बात करने के लिए आप लोगों को बाद में, मेरी बातों पर बात करने के लिए आपके पास बहुत सारा वक्त रहेगा, करते रहिएगा। अध्यापक हूँ, अध्यापक की तरह बात करूँगी। तो धर्म जो होता है वो एक दायरे में कैद होता है, उसमें आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। वो आपको परंपराओं की तरफ लेकर के जाता है। धर्म परंपराओं से संचालित होता है और धम्म चेतना से संचालित होता है। जहाँ आप मतलब यदि आरती करनी है तो वो शायद बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कुछ ऐसा होता है कि आप ऐसे ही घुमाएंगे, उसको उल्टा नहीं घुमा सकते हैं। फलाना देवता को फलाना टाइप का कि क्या प्रसाद पसंद है, फलाने रंग का कपड़ा पसंद है, ढिकाना दिन होना चाहिए, इसी दिन उसकी पूजा होगी। ये सारा कुछ धर्म तय करता है। धम्म आपको वहाँ से निकालता है। धर्म अंधविश्वास से संचालित है। अंधविश्वास, मान लीजिए आपसे किसी ने ये कहा कि कोई परीक्षा है, मान लीजिए कोई एक परीक्षा है, उसको देना है हमें, तो जाएगा कहीं पूजा करके आएगा और पंडित उसको बहुत सारी कहानी सुनाएगा और उसके बाद वो पूजा कर उकरा के घर आ जाता है। पता चला फेल हो गए जी। ध्यान से सुन रहे हैं ना, पता चला हम फेल हो गए, परीक्षा में हम फेल हो गए। तो आप फिर उस पंडित के पास जाएंगे और पूछेंगे, भाई मैंने तो पूजा की थी, क्या हुआ? तो पंडित बताएगा, इतने बजे की थी, इतने मतलब 1.25 मन प्रसाद या पता नहीं 1.25 रुपया या जो कुछ भी है, इतना किया था। मतलब आपके पास आपको जवाब देने के लिए एक से एक कर्मकांड वो और गिनाएगा और आप नए सिरे से उन कर्मकांडों के साथ जाके खड़े होंगे। आप फिर से वो कर्मकांड, और जब तक वो करवाएगा तब तक बड़ी खुशी से आप वो सारे कर्मकांड करते रहेंगे। पर जो अध्ययन के लिए सामग्री चाहिए है वहाँ हम काम नहीं करेंगे। धम्म हमको इस बात की चेतना देता है कि आपके लिए कर्म प्रमुख है। धर्म जहाँ भाग्य से संचालित होता है, धम्म कर्म से संचालित होता है। काम करिए और फल पाइए। मतलब एक साफ अंतर आपको धर्म और धम्म के बीच में दिखाई देगा। इसलिए छायाताई ने कहा कि हम जब पंचशील, त्रिशरण और पंचशील की बात करते हैं तो ये आरतियों की तरह नहीं है बंधुओं। ये आरती नहीं है। वो 3 बार कहता है, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध का मतलब ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ना, इस तस्वीर की तरफ जाने का नहीं है। और ईमानदारी से पूछा जाए तो ये तस्वीर और ये मूर्तियाँ भी बुद्ध के कितने सालों बाद बनाई गई हैं, वो बात मैं नहीं करूँगी अभी आपसे। उसका मतलब है बुद्धि, चेतना, ज्ञान। जब आप ज्ञान की तरफ जाते हैं तब हमारे भीतर चिंतन की शक्ति पैदा होती है। आस्थाएं चिंतन नहीं करवाती हैं,
भावनाएं चिंतन पैदा नहीं करवाती हैं। चिंतन ज्ञान के माध्यम से होगा। आपके पास जितनी विपुल ज्ञान राशि होगी उतना आप उस पर एनालिटिकल व्यू रख सकते हैं, विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ वहाँ जा सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि पहले बुद्ध की शरण में जाओ। जब वो ज्ञान को पूरी तरह से समेट लेता है तब कहता है धम्म की शरण में जाओ। उसके पहले वो नहीं इजाज़त देता। धम्म का मतलब जैसा अभी कहा आचरण है कि मैं आचरण कैसे कर रहा हूँ। एक आस्थावादी का आचरण और एक वैज्ञानिक चेतना से संपन्न व्यक्ति का आचरण, दोनों में अंतर होगा। कोई आपसे कुछ भी कह रहा होगा, आस्थावादी व्यक्ति उसको तुरंत मान लेगा, पर जिसके पास वैज्ञानिक चेतना होगी वो प्रश्न करेगा, ऐसा क्यों करूँ मैं। और जैसे ही क्यों करता है वैसे ही उसके पास चुनाव आता है। ये हम लोग जो इलेक्शन में खड़े हैं ना, ये चुनाव है। ये बुद्धि के साथ करना है, किसी आस्था के साथ नहीं करना है। जब आपके पास इस बात का आचरण आ जाता है कि सही और गलत का हम चुनाव कर सकें, इसके बाद वो कहता है कि संघ की शरण में जाइए। संघ होता है समाज। जैसा मैं आचरण करूँगा मेरा समाज वैसा ही बनेगा। इसलिए पहले बुद्धि को साधिए, उसके बाद आचरण को साधिए, और जब ये दोनों सध जाएं तब जाकर के आप समाज के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करिए। इसलिए वो सम्यक मार्ग बताते हैं। सम्यक मार्ग आपकी बुद्धि को, आपके आचरण को, आपके प्रस्तुतिकरण को, सारे को बैलेंस करता है, संतुलित बनाता है, इसलिए सम्यक है। इसके बाद फिर 5 तरह की बातें और है जिसमें वो कहता है कि भाई मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब कोई आरती ऐसी हो सकती है क्या, मैं शराब नहीं पीऊँगा। यहाँ तो हम जय 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 ही सुनते रहते हैं कि जय हो, तेरी जय हो। हमारे यहाँ बौद्धिज़्म में वो ये बता रहा है कि भाई शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। ये आचरण है ना, ये हमारा आचरण है ना, हमारा व्यवहार है ना, कि आप किस तरह से किसी समाज के सामने प्रस्तुत हों। इस काम के लिए हमको दोनों ही, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हम दोनों को ही मिल करके ये तय करना होगा कि किसी भी समाज को बनाने के लिए वैज्ञानिक चेतना के साथ चला जाए या परंपराओं के साथ चला जाए। परंपराएं हमेशा हमको पीछे की ओर धक्का देती हैं। और आप ये देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान के लागू होने के पश्चात हमने जो वैज्ञानिक चेतना का विकास किया है, हज़ारों साल की जो गुलामी थी उसको इन 70 सालों में इस संविधान ने कितना धोया है। जो चीज़ें इतने हजारों साल से नहीं हो पा रही थी, केवल इन 70 सालों में इस संविधान से हुई। इसलिए ना लोग संविधान में संशोधन चाहते हैं, क्योंकि वो जो 3%, अब उस 3% में 1.5% महिलाओं का भी है। बात समझ में आ गई ना। जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या में 3% ब्राह्मणों का है। उस ब्राह्मणों में स्त्रियों को तो पढ़ने की इजाज़त थी नहीं, ठीक है। अब जो पढ़ने की इजाज़त थी ही नहीं तो वो बेचारी शास्त्र क्या लिखती। तो 1.5% तो आप काट दीजिए, बचा 1.5%। तो
उस 1.5% में से भी कितने लोग, सारे के सारे तो चेतना संपन्न नहीं रहे होंगे, तो कुल आधा 1% लोगों ने जो शास्त्र लिखा उसको बाकी सारा 99% झेल रहा है। हम सारे के सारे मतलब हम अपना शोषण करवाने के लिए खुद को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं कि हाँ भाई करो, क्योंकि तुम्हारा शास्त्र ये कहता है। शास्त्र लिखने वाला वो, अभी आप लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध करते हुए देखा होगा, तो उसमें जो पिटीशन दायर करने वाला वकील है वो भी ब्राह्मण, जो अपोजिशन है सरकार की तरफ से वो भी ब्राह्मण, जो सुन रहा है वो भी ब्राह्मण। हमारे लिए बात करेगा क्या? ठीक है ना? तो जो हमारे लिए बात करेगा नहीं, हमने तो अपने यहाँ की सबसे बड़ी शक्ति पूजा पाठ की उसी को दे रखी है कि तुम ही करो भैया, तुम ही पहुँचाओ वहाँ तक, तुम ही हो उन दोनों के, हमारे और भगवान के बीच में मीडिएटर। और हमको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, तब भी कूदे पड़े हैं कि वहीं जाना है। यदि ऐसा ही कुछ कर लिया होता तो ये संविधान ने ये सारा कुछ दिया हुआ है, वो क्यों नहीं दे दिया पहले से? क्यों हमारे लिए पहले से वो चीज़ें तैयार नहीं हुई? क्यों हम इन शोषण को अपने ऊपर लाद करके चलने के लिए आज भी तैयार हैं? इसलिए मेरा आप लोग में, मेरे पास समय कितना है, ख़त्म हो गया है? अच्छा, तो हाँ ठीक है। तो और तो मेरा ये कहना है कि हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ एक जो भी षड्यंत्र किसी के द्वारा किया जा रहा है उस पर बारीक नज़र करनी है। वो षड्यंत्र हमें समझ में आना चाहिए। हम कब तक षड्यंत्रों के शिकार भावनाओं के आधार पर, आस्थाओं के आधार पर, पूजाओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर होते रहेंगे? हम लोगों को इस परिवर्तन की ज़रूरत है। यदि मान लीजिए शिक्षा ने इतने सालों के बाद भी हमारे भीतर ये अधिकार दिया गया ना, शिक्षा का अधिकार दिया गया ना, यदि इसके बाद भी, भाई धूप तो लगातार आती चली जा रही है, यदि शिक्षा के बाद भी हमारे पास, ठीक है कोई नहीं, अब मैं कर लूँगी, अब तो ख़त्म करना है। तो यदि हमारी शिक्षा ने हमें ये चेतना नहीं दी कि हम सही और गलत, और कौन सी, जिसके पास बुद्ध जैसा व्यक्ति हो, जिसके पास अम्बेडकर जैसा व्यक्ति हो, जिनके पास फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, इन लोगों के होने के बाद भी यदि हम इस समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो कमियां हमारे भीतर हैं। हम कब तक परंपराओं का शिकार होकर चलते रहेंगे? इसलिए मैंने कुछ प्रतिज्ञाएं भी लिखी हैं इससे स्वतंत्रता की। उसमें कहा है कि विवाह से संबंधित जितने भी बातें, बाहर कर लीजिएगा प्लीज़, बाहर करिए बातें। विवाह से संबंधित जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वो सारे के सारे मैं धारण नहीं करूँगी। मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, भाई मेरा हस्बैंड तो नहीं पहनता ना, मैं जिंदा हूँ। मेरा हस्बैंड मांग नहीं भरता, मैं जिंदा हूँ। बिछिया नहीं पहनता, मैं जिंदा हूँ। और जितने भी धर्म के आधार पर व्रत उपवास है वो सारे के सारे ठेंगा नहीं करेंगे। हम बेटा बेटी दोनों को घर और बाहर दोनों के काम सिखाएंगे। मैं अपने बच्चे की शादी कोर्ट मैरिज करवाऊंगी। ये तमाम ताम झाम करते हुए शो ऑफ करते हैं ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास समाज में लगाने को पैसा है।
हमारे पास ये शो ऑफ करने के लिए पैसा नहीं हो, वो करें जिनको कर्मकांड करने हैं। हम तो बाबा साहब के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट मैरिज का प्रावधान दिया है। कोर्ट मैरिज से भी वही बात होती है जो इतने लाखों हजारों करोड़ों लोग कर के कर रहे होते हैं। भाई साथ में दो लोगों को रहना है, तो 8 रुपए में जब बात बन रही हो तो 80 लाख क्यों खर्च करने जाएं? इसी तरह से दहेज तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बौद्ध हैं, भाई छाया ताई ये बैठी हुई हैं, महाराष्ट्र में भी, मतलब मेरे घर में तो दहेज की आज तक बात नहीं हुई, और जो लड़का दहेज मांगता है उसको बाहर का रास्ता, आउट। हमें नहीं चाहिए। तो दहेज हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको लगता ही नहीं है कि दहेज नाम की कोई समस्या है। और मैंने तो, मेरी 2 बेटियां, दोनों बेटियों को कह रखा, भैया तुमको जहाँ कोई पसंद आए बता दो, हम सिग्नेचर करने चलेंगे। वो कौन ढूंढे, और कोई परेशानी हो गई, कोई दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तुम्ही ने तो करवाया था, अपना हेडेक खुद पालो भैया। तो पसंद करो, हम सिग्नेचर करने के लिए आएंगे, पूरा रिसेप्शन देंगे। सामाजिक स्वीकार्यता चाहिए ना, तो ठीक है, उतना कर रहे हैं। अब यदि हम लोगों ने, और स्त्रियां भी और पुरुष भी, मुझे लगता है कि केवल स्त्रियों पर बात डालना ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो इस चैतन्य समाज से थोड़ा कम रूबरू हो पाती हैं, पर जो पुरुष वर्ग होता है वो ज़्यादा होता है। यदि वो अपनी इन चेतनाओं की बातों को, चेतना की बात को घर पर करता है, तो मेरे ख्याल से जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम पैदा होंगे। और यदि नहीं करता है तो फिर वो जो एक रास्ता ढर्रा चला हुआ है, और फिर अक्सर हाँ पुरुष ये कहना शुरू कर देते हैं, भाई मेरी पत्नी नहीं मानती, मैं क्या करूं। भाई और भी तो बहुत सारी चीज़ें पत्नी कहती है, सब कर लेते हैं क्या? तो हम कितनी सुविधाजनक तरीके से सेलेक्टिव मोड में काम कर रहे होते हैं कि यहाँ वो नहीं मानती और यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसलिए करती है। तो हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ, वाकई बौद्धिज़्म क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चेतना है, वो मतलब कि मैंने देखा कि अक्सर लोग बाबा साहब के सामने या तथागत बुद्ध के सामने फूल पुष्प अर्पित करके और उनको प्रणाम करके समझते हैं कि हम बौद्धिस्ट हो गए। तो इसमें और वो जो बाकी और मूर्तियाँ होती हैं उसमें फिर कोई अंतर नहीं है। बौद्धिस्ट होना, अम्बेडकरवादी होना चेतना का काम है। हमने अपने मानस का मनुष्य के रूप में कितना संतुलित विकास किया, दरअसल यही बुद्धिस्ट होना है। मेरी जो चिंताएं हैं, मेरी जो ज़रूरतें हैं, बतौर मनुष्य मैं जिस तरह की अपेक्षा करता या करती हूँ, सामने वाले को भी बतौर मनुष्य वही अपेक्षाएं होती हैं। तो क्या हम एक दूसरे को स्पेस देते हुए चल रहे हैं? यही बहुत सीमित शब्दों में बौद्धिस्ट होना होता है, अम्बेडकरवादी होना होता है, क्योंकि हमने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है, हमने अस्मिता की लड़ाई लड़ी है, और इस अस्मिता की लड़ाई को हमने बगैर एक खून का कतरा बहाए सांस्कृतिक रूप में लड़ी है, वैचारिक रूप से लड़ी है, और हम यहाँ आकर के बैठे हैं। इसको बचाए रखने की ज़रूरत है। ये जो बार बाजे बज रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए और फलाना होना चाहिए और ठिकाना होना चाहिए और हिंदू राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमारे तो बाबा साहब ने कहा था, मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ, तो आई एम इंडियन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।